तो बच्चों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, जिसमें हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन बच्चों, जो हमको मेनली पढ़ना है वो क्या है, हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बेसिकली ये कहता क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहता है कि टेकिंग इन ऑफ फूड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। जो पाचन क्रिया शरीर के अंदर की जाती है उसे क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टेकिंग इन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड ब्रेकिंग डाउन इन या डाइजेस्टिंग इन बॉडी इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स चीज को शरीर के अंदर लेकर पचाने की प्रक्रिया करते हैं, टेकिंग इन ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिंग इनसाइड द बॉडी। ठीक है, टेकिंग इन फूड, टेकिंग इन सॉलिड फूड एंड डाइजेस्टिंग इनसाइड द बॉडी इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानेंगे। देखिए बच्चों, टोटल जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स में होता है। इसकी 5 क्रियाएं होती हैं, 5 स्टेप्स में चलता है। कौन कौन सा? पहला चलता है इंजेशन चलता है, दूसरा होता है डाइजेशन, फिर उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन और फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ये बच्चों क्रम वाइज चलता है। पहले इंजेशन ही होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद एसिमिलेशन होगा और फिर इजेशन होगा। ये ऐसा नहीं है कि पहले इंजेशन हो गया और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पहले इंजेशन होगा तो फिर डाइजेशन होगा, फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन और एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, इजेशन होगा। ठीक है बच्चों, ये क्रम वाइज चलते रहता है कि पहले क्या होगा और फिर उसके बाद क्या होगा। तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के इस 5 स्टेप्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इंजेशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ फूड। टेकिंग इन ऑफ फूड का मतलब फूड को शरीर के अंदर लेना। ठीक है, ये सिंपल है। इंजेशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड को शरीर के अंदर लेना। तो इंजेशन में क्या होता है, हम जब फूड को क्या करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। तो हम लोग फूड को कहां लेते हैं, अपने माउथ के अंदर लेते हैं, तो क्या कहलाएगा, इंजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो रहता है, जैसे हमने दाल चावल खाया, जब दाल चावल खाते हैं तो हम लोग, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो तो हमारे ब्लड में जा नहीं सकता। तो उसको तोड़ने की प्रक्रिया को, उसको पचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आता है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर अब्सॉर्ब बाय द ब्लड टू बी सप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। अब देखिए बच्चों, जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्टोमक के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग के केस में। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के केस में जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो जो स्टोमक में डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन तो वहां हो गया, फूड वहां पच गया, लेकिन हमारे पूरे शरीर को एनर्जी चाहिए होती है, पूरे शरीर को ग्रो चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो ये किस प्रोसेस में होता है, अब्जॉर्प्शन में। अब्जॉर्प्शन क्या कहता है, द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन मतलब पचने के बाद जो कुछ भी बचता है, आर ऑब्जॉर्ब बाय द ब्लड। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन मतलब डाइजेशन होने के बाद जो कुछ भी ब्लड में बचता है, वो किसको, जो कुछ भी बचता है वो ब्लड द्वारा क्या किया जाता है, पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन। ज्यादातर बच्चे इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन क्या होता है। इस वीडियो के थ्रू आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, फूड को अब्जॉर्ब करना और उसको पूरे बॉडी में सप्लाई करना, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ठीक है, अब्जॉर्प्शन क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब करना और उसको पूरी बॉडी में क्या करना, सप्लाई करना, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ये कहलाता है अब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी। देखिए बच्चों, एब्जॉर्प्शन समझ में आया कि पूरी बॉडी में फूड को ले जाना डाइजेस्टेड। लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड है, अब वो क्या है, हर एक सेल तक जाना चाहिए, हर एक टिश्यू तक जाना चाहिए। तो एसिमिलेशन क्या होता है प्रोसेस, कि जब हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जब डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कहां ट्रांसफर होते हैं, सेल्स ऑफ द बॉडी।
छोटे छोटे जो सेल्स है, हमारे शरीर क्या है, लैक्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना हो। तो जो लैक्स ऑफ सेल्स है वहां तक फूड ले जाने की प्रक्रिया को, डाइजेस्टेड फूड ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, हर एक सेल्स तक फूड पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, एसिमिलेशन कहते हैं। इसमें लास्ट प्रोसेस आता है बच्चों इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, निकालना, बाहर निकालना। तो इजेशन इसमें क्या होता है, एक्सक्रेटिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से निकालते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं हुई, उसमें हमारा खाना पचा। खाना पचने के बाद कुछ क्या होता है, ऐसा वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के अंदर बच जाता है जो कि शरीर को हमारे शरीर को उसकी जरूरत नहीं होती है, हमारा शरीर उसको यूज नहीं कर पाता है। तो उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा, वो हार्मफुल होता जाएगा। तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। जिसमें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा। इसमें टोटल 5 स्टेप्स पढ़े हमने, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग ह्यूमन बीइंग की कंडीशन को भी देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।